शाहपुर से खबर है, बता दें कि विधायक सुधीर शर्मा आपदा प्रभावितों से मिले हैं। वो घाटी में आपदा प्रभावितों से विधायक सुधीर शर्मा ने मुलाकात की। धर्मशाला विधायक ने प्रभावित परिवारों का हालचाल जाना। आपदा पीड़ितों को 25,000 रुपए की आर्थिक मदद दी है। हर प्रभावित परिवार को सहायता राशि का वितरण किया। विधायक ने मौके पर पहुंचकर नुकसान का जायजा लिया, प्रभावितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। तो वहीं वो घाटी में आपदा के बाद राहत कार्य जारी है। विधायक सुधीर शर्मा ने आपदा प्रभावित परिवारों से मुलाकात की है। वो घाटी में आपदा के बाद राहत कार्य लगातार जारी है। प्रभावितों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया गया है। शाहपुर की बो पंचायत में 2 दिन पहले बादल फटने से 12 घरों को नुकसान हो गया। 12 घर जो हैं वो जमींदोज हो गए हैं और जो लोग उन घरों में रहने वाले थे उन सभी को अब बो स्कूल के इस प्रांगण में जो है वो रहने का आशियाना दिया गया है। स्कूल के कमरों में इनको ठहराया गया है और साथ ही साथ जो है आज यहाँ पर सुधीर शर्मा भी पहुंचे, जिन्होंने राहत राशि भी बांटी है। राहत राशि देने का मतलब ये है कि जो लोग हैं उनके सारा सामान जो है वो सारा मलबे में दब गया है और जेब में पैसे भी नहीं बचे हैं और उनकी सारी जरूरत की चीजें जो है वो कहीं ना कहीं मलबे में दब गई हैं। तो आप सब देख सकते हैं ये सारा जो लोग हैं ये सभी वो लोग हैं जिनके गाँव में जो है वो बादल फटा था और इनकी शरण के लिए अब जो है स्कूल के इस प्रांगण में जो है इनको ठहराया गया है। हालांकि प्रशासन की तरफ से व्यवस्था सुनिश्चित की गई है और लोगों का कहना है कि जो भी व्यवस्था की गई है वो एक सही व्यवस्था है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी कोई नहीं आया है। ये बात लोगों ने जरूर कही है कि यहाँ के विधायक नहीं पहुंच पाए हैं। हालांकि वो कहीं बाहर गए थे तो आज पहुंचने का भी उनका कार्यक्रम है। ऐसे में देखिए ये लोग सभी जो है ये सभी वही अब बेघर हो चुके हैं जिनको अब अपने घर बनाने की आस जो है वो कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार से है और गुहार भी लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है इनको इनकी मदद की जाए। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो साथ में जो है काफी ज्यादा आपदा जो है वो जिला कांगड़ा के बोह में बरपी है। और हालांकि अगर हम बात करें तो 2021 में भी इसी गांव में जो है आपदा बरसी थी, तब भी कई लोगों की जानें गई थी, कई लोगों के घर जो है वो मलबे में दब गए थे। और ऐसे में अब 2026 में भी रेड अलर्ट के चलते जो है भारी बारिश यहाँ पर हुई थी और भारी बारिश होने के साथ साथ जो है यहाँ पर फिर से बादल फटा और लोग जो है वो वहां से बेघर हो चुके हैं। महिलाएं हमारे साथ हैं। क्या नाम क्या आपका? राणा देवी। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन बारिश पड़ी है, बहुत बारिश पड़ी है। सुबह 11 बजे का टाइम था, बहुत बारिश पड़ी है। नट गई मैं, घरे से पानी आ गया, नालू आ गया मेरे घरे से, पक्के नालू सो आ गया, बहुत बड़ी मैं नट गई का। फिर क्या हुआ? कितने घर बह गए ऊपर? 5-6 घर चल गए और सारा सामान 3 घर लग गया हुई है, कुछ नहीं रिया 3 घर था, सारी नींगा चली गई। वहीं दूसरी ओर महिलाएं हैं, इनसे भी जानते हैं। क्या नाम क्या आपका? जी रजनी नाम है मेरा। रजनी जी क्या हुआ था उस दिन? कितनी बारिश हुई थी? सर बारिश तो बस लगी हुई थी, हम तो उठे भी नहीं थे उस टाइम, बट लगी हुई थी। तो ये जो चाची है, हमारे चाची सास है, ये आ रहे थे, ये डरे हुए थे कि पानी ज्यादा आ जाएगा। इतनी संभावना नहीं थी कि कुछ मतलब बादल वगैरह फटेगा, बट पानी आता उसमें जा रहा। तो ये हमें बोल रहे थे कि चलते हैं मंदिर की साइड, सब इकट्ठा होके बैठते हैं। तो तकरीबन 10 बजे तक हम सारे निकल गए ऐसे ही घर से, तो और हम जो साइड में एक घर था उसमें जा बैठे। हमें ऐसा नहीं था कि कुछ होगा, हम थोड़ा बारिश का पानी वगैरह देख रहे थे। उसमें जो मेरे जेठानी जी थे वो घर आ गए वापस। उन्हें लगा कि क्या ही होगा, अब घर डाल हैं तो घर में बैठेंगे, तो वो अंदर आग सेक रहे थे। फिर उठने में ही उनको आवाज आ गई कि मतलब धरती थोड़ी ऐसा लगा हिल रही है। वो भागे हैं, उनके भागते भागते पीछे से गारा पड़ गया है। जैसे ही गारा पड़ा है वो बरामदे में पहुंचे हैं। मेरे को मतलब हमारा जो घर के ऊपर हमारी गौशाला थी वो गिरती हुई दिख गई है। वहां से उसको देखते देखते हमारा घर चला गया है। फिर बाकी के जो घर गए हैं उनका पता नहीं चला है कि वो कब गए हैं जी। और हम बरामदे पे थे, उस पे भी मलबा आ गया था और जो ज्यादा मलबा आया वो हमारे निकलने के बाद पहुंचा। अगर उस टाइम पहुंचा तो हम भी नहीं बच पाते। क्या आपके घर जो है वो मलबे में दबे हुए हैं या पानी में बह गए? पानी में बह गए हैं। थोड़ा हमारा जो था, हमारा घर था वो पानी में बह गया। पहले तो हमें लगा कि मलबे में दबा, लेकिन जब हम कल निकले हैं तो पानी, जब हम नट को आए ना यहाँ पे नीचे, हमने अपना सामान वो पानी में बहता हुआ दिखाया हमें। सारा कुछ जो हमारे बेड का सामान था, जो पेटी में, और जो उसमें पेटी में जो ना वो ज्वेलरी वगैरह डाली हुई थी, बहुत कोशिश की स्थानीय लोगों ने ढूंढने की। कुछ सामान जैसे कपड़े वगैरह वो मिल रहे हैं, कपड़े वगैरह, ज्वेलरी वगैरह किसी के कुछ नहीं हाथ आया, बह गई है बहुत ज्यादा ना। और अभी कुछ एक मलबा मशीनें नहीं पहुंच पाई हैं तो नहीं निकला है। कुछ लोगों ने निकालने की कोशिश की है, तो कंबल वगैरह, किसी के जो चावल के ड्रम वगैरह, वो थोड़ा थोड़ा कुछ बचा हुआ है। बाकी मलबा दबा हुआ है। शायद मशीनें पहुंचे तो पता नहीं मिले या ना मिले, कोई संभावना नहीं। बह बहुत गया है पानी यहाँ। उम्मीद क्या सरकार से? क्या उम्मीद है?
सर देखो, सरकार से उम्मीद तो बहुत कुछ की है, लेकिन जो नुकसान हुआ है नो डाउट उसमें वो सरकार पूरा नहीं कर सकती है। इसमें ये है कि हम पढ़े लिखे भी हैं, अगर वो हमें कुछ एम्प्लॉयमेंट भी दे सकती है, देना चाहे तो, और अगर कहीं कुछ प्लेस वगैरह अच्छी सी जगह हमें दे सके घर के लिए, तो हम वहाँ अपना मकान बना सके। अब सुधीर शर्मा पहुंचे थे, क्या देखे गए आप? सर उन्होंने कुछ पैसे दिए हैं, बाकी वो बोलते हैं कि देखते हैं, जो हम अपना बेस्ट कर पाएंगे वो करेंगे जी। तो बिल्कुल देखिए, लोगों ने अपनी जुबानी ये कहा है कि उन्होंने अपनी आंखों से अपने उन आशियानों को उजड़ते हुए देखा जिसे प्रकृति की मार ने अपने आगोश में ले लिया है, और इन लोगों का सारा सामान जो है वो पानी में बहता हुआ इन्होंने खुद देखा है। और अब इनकी सरकार से ये गुहार है कि जल्द से जल्द इनको मकान बनाने के लिए कहीं ना कहीं जगह दी जाए या मकान बना दिए जाए, ताकि ये फिर से अपने आशियाना बना सकें और अपने बच्चों का जीवन बसर कर सकें। लेकिन अब देखना ये होगा कि सरकार इसमें कितनी जल्द इन लोगों की मदद करती है। वो गांव से मनोज धीमान, खबरें अभी तक। देखिए, अब ये कुदरत का कहर जो है वो यहाँ पर परिवार प्रभावित हैं उन पर बरपा है, और उसी के चलते यहाँ पर आज मैंने अपनी तरफ से जो प्रभावित परिवार हैं जिनके पूरे घरों को नुकसान हुआ, इनको 25-25 हज़ार रुपया अभी दिया है, और 25-25 में और दूंगा जो इनके अकाउंट डिटेल इनसे ली है। और कमल जी जो हमारे साथ शाहपुर से आए हैं, इन्होंने भी बर्तन वगैरह के लिए 5-5 हज़ार रुपये दिए, क्योंकि इस समय जो इनको ज़रूरत है अभी फौरी तौर पर कपड़ों की, बर्तन की, और बाकी जो प्रोसेस सरकार ने चलाना है, तो अभी पिछली आपदा जो आई थी वहाँ उसके लोगों को अभी तक राहत नहीं मिली है। तो उसी विचार को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ आया कि भाई कुछ राहत इनको एकदम से मिल जाए, ताकि इनका जीवन यापन शुरू हो जाए। बाकी इनको अलग से जल्दी सरकार जो है जगह दे, घर के लिए अलग से पैसा दे, और ऊपर भी जहाँ पर हादसा हुआ वहाँ पर अभी तक मशीन पहुँची नहीं है, तो वहाँ इनका जमा पूंजी, सामान जो है जरूरी, गहने और सारी चीज़ें, पशु, सब कुछ दब गया है। तो उसको जल्दी नहीं निकालेंगे तो उसका भी नुकसान होगा। तो इन चीज़ों को सरकार को चाहिए स्पीड अप करना, कि वहाँ पर SDRF की टीम स्टेशन रहे, टेंट लगा करके रहे, उसके दिन रात काम चलाएं लाइटें लगा करके, ताकि वो सामान को बाहर निकाल सके। अगर समय रहते नहीं निकालेंगे तो वो तो किसी काम का नहीं रहेगा, वो गल जाएगा। ऐसे ये मैं करना चाहता हूँ।